विकास या विनाश, गोप क्षेत्र में पानी टंकी का सपना और नीचे धंसती जमीन। नमस्कार, मैं सूरज श्रीवास्तव, आप देख रहे हाले हलचल। धनपुरी में विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह कहानी जमीन पर लिखी जा रही है या जमीन के नीचे धंसाई जा रही है। मामला नगर पालिका धनपुरी वार्ड नंबर 7 का है, जहां पानी टंकी और आंगनबाड़ी निर्माण का काम उस जमीन पर शुरू कर दिया गया जिसे खनन के बाद गोप क्षेत्र माना जाता है। जी हां, वही जमीन जो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की लीज पर रही, जहां नीचे से कोयला निकाला जा चुका है और जहां भू धसान का खतरा किसी फाइल में नहीं, जमीन के नीचे मौजूद है। कुछ दिन पहले हाले हलचल ने अतिक्रमण हटाने की खबर दिखाई थी। करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा और भरोसा भी किया कि नगर पालिका जो कर रही है वह सही कर रही है। लेकिन उस दौरान स्थानीय लोग चीख चीख कर कह रहे थे, यहाँ खदान चली है, जमीन के नीचे सुरंग है। मगर प्रशासनिक अमला, राजस्व टीम, पुलिस विभाग और नगर पालिका के अधिकारी सब एक ही सुर में कहते रहे, जमीन मध्य प्रदेश शासन की है, यहाँ कोई खनन नहीं हुआ है। ये वार्ड नंबर 7 का मामला है। यहाँ पर बारंबार शिकायत आ रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है और उसका वो व्यक्तिगत उपयोग कर रहे थे। खसरा क्रमांक 270 है। पटवारी के द्वारा इसका सीमांकन कराया गया और पाया गया कि ये शासकीय भूमि है। और अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना आई हुई है, उसमें हमारे पास 800 लोगों के आवेदन आए हैं। उनमें से 39 लोग पात्र पाए गए। अन्य ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पात्र पाए गए परंतु उनके पास भूमि नहीं है। और शासन के निर्देश हैं कि अगर कोई भूमिहीन व्यक्ति है और नगरीय क्षेत्र में अगर हमारे पास भूमि उपलब्ध है तो हम उस भूमि पे उनको पट्टा दिला करके उनको वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दें। तो आज ये लगभग हमारे पास 5 एकड़ की भूमि हमने जो है वो अतिक्रमण से मुक्त कराई है। और हमारी आगे की प्लानिंग यही है कि जो बेघर हैं, जो बेसहारा लोग हैं नगर में रहने वाले, जो पात्रता रखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उनको हम यहाँ पर आवास के लिए राशि उपलब्ध कराएंगे जिससे वो अपना मकान बना सकेंगे। वार्ड नंबर 7 में काफ़ी दिनों से इन लोग अतिक्रमण किए हुए थे और हम लोग ने 3-4 दिनों को नोटिस भी भेजी और आज मजबूर होकर हम लोग ने पूरे प्रशासनिक अमला के साथ आज अतिक्रमण को हटाया गया है। और आगे हम लोग की यही योजना है कि यहाँ पे जिनके आवासहीन लोग जो हैं, जिनका पट्टा नहीं है, यहाँ पे उनको आवास बना के दिया जाएगा। बयान में तो ऐसा आत्मविश्वास दिख रहा था जैसे पूरी जमीन का वैज्ञानिक सर्वे कर लिया गया हो और हर इंच की जांच के बाद ही फैसला लिया गया हो। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है, क्योंकि एसईसीएल सोहागपुर एरिया की ओर से जारी एक पत्र में उल्लेख किया गया है कि इस क्षेत्र के नीचे खदान संचालित रही है और निर्माण कार्य रोकने की बात कही गई है। अब सवाल सीधा है, जब जमीन खनन प्रभावित है तो क्या राजस्व अभिलेख देखे गए, क्या भू वैज्ञानिक सर्वे हुआ, क्या तकनीकी अनुमति ली गई, या फिर विकास की रफ्तार इतनी तेज थी कि जमीन की जांच पीछे छूट गई। जरा सोचिए, अगर कल जमीन धंसती है, अगर पानी टंकी की नींव जवाब दे देती है, अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? ठेकेदार, पार्षद, सीएमओ या पूरी धनपुरी नगर पालिका? स्थानीय स्तर पर आरोप है कि कुछ जनप्रतिनिधि और अधिकारी जल्दबाजी में काम शुरू कराने के दबाव में थे। सवाल यह है, क्या यह दबाव जनहित का था या जेब हित का? क्योंकि अगर एक बार तकनीकी जांच हो जाती तो शायद आज यह सवाल खड़े ही नहीं होते। अब सीधा सवाल प्रशासन से है, क्या गोप क्षेत्र में निर्माण की अनुमति है? क्या जिला प्रशासन से स्वीकृति ली गई? क्या भू वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी? अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदार कौन? धनपुरी की जनता का पैसा धनपुरी की जनता की जान से ज्यादा कीमती नहीं हो सकता। विकास का मतलब ऊंची टंकी बनाना नहीं होता, विकास का मतलब मजबूत नींव होता है। और यहाँ सवाल यही है, नींव मजबूत है या जमीन ही खोखली? अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और एसईसीएल इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाते हैं। क्या जांच होगी, क्या काम रोका जाएगा, या फिर सब कुछ यूं ही चलता रहेगा? नमस्कार,